डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया है। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। नंबर के बाद पीटीआई में काफ़ी सारी ऐसी कह लें कि तब्दीली आ चुकी है। देखा यह जा रहा है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो भी काफ़ी सारा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। बुशरा बीबी का भी कह लें कि जो माइंड सेट है वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अली अमीन गंडापुर की अगर बात की जाए तो उसको तो पहले ही जो पार्टी के काफ़ी सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो केपीके के वजीर आला है, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और इमरान खान साहब के भी साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 24 अक्टूबर के बाद पीटीआई में काफी सारी चेंजिंग आ चुकी है। अब पीटीआई में कौन सी ऐसी चेंजिंग है, कौन सी ऐसी तब्दीली है जो इमरान खान से लेकर यानी कि जो बानी पीटीआई है, जो चेयरमैन पीटीआई यानी कि जो इमरान खान साहब है, उनकी अगर देखा जाए तो रवैये में जो तब्दीली आई है और कह लें कि जो मेन क्यादत से लेकर नीचे वाली सतह तक क्या वजह है ऐसी कि कौन सी ऐसी तब्दीली आ चुकी है पीटीआई में और कौन सी ऐसी लड़ाई झगड़ा है जो पीटीआई में चल रहा है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और अपने नाज़रीन को इन चीजों की हवाले से आगाही भी देंगे। और नाज़रीन कह लें कि जो आज की कह लें कि जो हमारे पास मालूमात है, जो आज की स्टोरी है, उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है, जो नई मालूमात है, और उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी की जो वीडियो है वो आखिर इतनी वायरल क्यों हो रही है? बुशरा बीबी इस वीडियो में ये कह रही है, जनाब मैं तो डी चौक में रात 12:30 बजे तक अकेली वहां पर मौजूद थी, मुझे तो सब छोड़ के भाग चुके थे, लेकिन एक वीडियो ऐसी भी मंजरे आम पर आई जो 24 नवंबर को रैली निकली थी और 26 नवंबर की जो रात थी डी चौक में जो कह लें कि जो क्रैकडाउन किया गया था हुकूमत की जानिब से, कह लें कि जो पीटीआई के कारकुन थे उनको मुंतशर करने के लिए जिसकी रैली थी जो केपीके से निकली थी, जिसकी क्यादत जो है देखा जाए सही मानों में तो उसकी क्यादत जो है, उसकी जो पूरी कमान थी वो बुशरा बीबी के हाथ में थी और बुशरा बीबी ही ये पूरी रैली को वहां से लेकर निकली थी। और बुशरा बीबी अब ये कहती है कि सब लोग मुझे छोड़कर भाग गए थे, मैं रात 12:30 बजे तक वहां पर मौजूद रही, जबकि जैसे ये रैली निकलने के बाद चंद घंटों के बाद एक वीडियो वायरल होती है। वो वीडियो क्या थी कि बुशरा बीबी को एक काली गाड़ी से निकालकर सिल्वर कलर की जो गाड़ी है उसमें बिठाया जाता था और ये जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी जिसमें बुशरा बीबी को बिठाया गया था, ये जनाब वही गाड़ी है जिस पे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितनी भी कह ले उनकी तारीखें हुई हैं, वो इसी गाड़ी पे इमरान खान साहब आते थे और ये सिल्वर गाड़ी वही थी जो शुरू से लेकर अब तक इमरान खान साहब भी यूज करते रहे और अब ये गाड़ी जो है बुशरा बीबी इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के रवैये में तब्दीली आई, जो इमरान खान साहब के बयानिए में तब्दीली आई, आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इमरान खान साहब का जो रवैया है वो चेंज हो गया है? अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं धरना नहीं दूंगा, अब मैं एहतजाज भी नहीं करूंगा। अब इमरान खान साहब जो है वो एक कैंपेन जारी करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा था, अभी मैंने आखिरी पत्ता नहीं खेला। इमरान खान साहब जो आखिरी पत्ता था, जो आखिरी उनका कह ले कि जो एक बयानिया था या हुकूमत धमकी कह ले, कुछ भी कह ले, वो इमरान खान साहब ने ये लगाई कि ये जो
सिविल नाफरमानी के हवाले से है। इमरान खान साहब ने कहा कि आप अपने पैसे ऐसे ना भेजें, आप अपने जो है जितनी भी आर्मी के हवाले से उन्होंने कहा जितनी भी प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट करें, जैसे कि फौजी सीमेंट हो गया, फौजी यानी कि जितनी भी कह लें मंसूनियात है, जितनी भी वो कह लें कि चीज़ें हैं जो आर्मी के हवाले से हैं या फौज के हवाले से हैं, जैसे कि फौजी सीमेंट हो गया, दीगर ऐसी चीज़ें, और कह लें कि जो फौजियों का कह लें जो आर्मी वालों के जो बैंक है उनका हर चीज़ का इमरान खान साहब बाइकआउट करवाना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसी तरह की जो कह लें कि जो सिविल नाफरमानी है इमरान खान साहब ने 2014 में भी कह लें कि अपने जो एक बहुत तवील लंबा जो इमरान खान साहब का कह लें कि जो धरना था उसमें भी इमरान खान साहब ने बिजली के बिलों को जलाया और लोगों को ये कह लें कि उनको बताया कि आपने जो पैसा है वो बैंकों के जरिए नहीं भेजना, हुंडी के जरिए भेजे। तो ये इमरान खान साहब ने आखिरी पत्ता भी खेल कर देख लिया, लेकिन उसका अभी तक कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब की भी काफी सारे कह लें कि जो बयानियां है या इमरान खान साहब की जितनी भी कह लें कैंपेन है 2000 बल्कि 2000 की हम बात नहीं करते, तो इमरान खान साहब का ये जो सियासी सफर है 24-25 साल का, इसमें अब इमरान खान साहब में लगता है तब्दीली आ रही है। और इमरान खान साहब अब ये लगता है कि जो नजरियाती सियासत है वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो जलाओ घराओ वाली सियासत होती है ना, ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। उसकी वजह ये है जो भी इमरान खान साहब के कह लें कि जो साथ आया था, इमरान खान साहब की रैली में आया था, कह लें कि 2024 का कह लें कि ये नवंबर 24 नवंबर को जो लोग आए थे, इसमें काफी सारे लोग जख्मी भी हुए। कहा यह जाता है कि कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ये बातें सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जब रैलियों में या इमरान खान साहब के जलसों में आएंगे तो वो उससे किनारा कशी करेंगे। ज़ाहिरी बात है हर बंदे को ये फिक्र होती है कि यार मैं किसी रैली या जलसे में जाऊं तो मेरी मौत ना वाकया हो जाए। उसकी वजह ये है कि भाई मेरे पीछे बच्चे हैं, ये है वो, हर इंसान सोचता है। तो ज़ाहिरी बात है जब आप इक्तदार में होते हैं तो मेरा ख्याल आप ये जो वर्कर होते हैं, मेरा ख्याल सब लोग उसे भूल जाते हैं। मुझे भी काफी सारे MP MNA जानते हैं, चाहे वो PTI से हो चाहे नून लीग से हो। तो आज जो लोग हुकूमत में है जो या इससे पहले जो लोग हुकूमत में थे, तो वो जब हुकूमत में जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि सुल्तान कौन है, सुल्तान कहाँ पे है। लेकिन उन लोगों को ये पता होता है कि जब वो पोजीशन में होते हैं, तो जब हम उनका व्लॉग करते हैं या उनकी कोई वीडियो वायरल करते हैं, तो उस वक्त उनको ये मालूम होता है कि सुल्तान साहब क्या हाल है, आप ठीक है? तो हम भी कहते हैं जी सर हम बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हर शख्स ये चाहता है कि जो इंतशार की जो सियासत है उससे किनारा कशी की जाए। हर इंसान जो है वो अमन चाहता है, कोई भी शख्स लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, चाहे वो PTI से हो, चाहे वो नून लीग से हो या किसी भी खास जमात से हो। तो हर इंसान अमन चाहता है, कोई भी मार दार लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने जो पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान का जो अमन है मैं उसको खराब करूं। तो हर शख्स यही चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कहा यह जा रहा है कि ओपोजिशन के साथ मिलके अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान भी अब कह लें कि प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। वो भी सुनने में ये आ रहा है कि एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जैसा कि आपको मालूम होगा 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी, तो वो PTI के साथ मिलकर इस 26वीं आईनी तरमीम का उनने बिल बनाया था और मुसद्दवा बनाकर उनने पेश किया था कि काफी सारी उनने ये कहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा 26वीं आईनी तरमीम का जो न्यू मुसद्दफा बनाया गया, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो सांप का जहर था ना वो हमने निकाल दिया, अब पीछे सांप रह गया, अब हमें कोई डर खौफ नहीं है। फिर जो हुकूमती वफ्द था उनने क्या किया कि छोटे छोटे बिल जो थे उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो पास करवाए, और जो जहर निकाला था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में से, तो वो फिर हुकूमती बेंचों ने क्या किया, छोटे छोटे आईनी तरमीम करवा के और जो बिल थे वो पास करवा लिए, और वो जो जहर था वो दोबारा वापिस आ गया। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को या PTI को खदशात थे वो दोबारा से बहाल हो गए। अब जनाब ये देखा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, PTI और दीगर ऐसी जो जमातें हैं जो हुकूमती बेंचों में नहीं है, वो कह लें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जनाब, वो ये कहती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। हुकूमती जो कह लें कि जो काफी सारे ऐसे
पंजाब के हवाले से मरियम नवाज साहबा के अगर हवाले से बात की जाए तो वो ये कहती हैं कि मैंने ये मंसूबे लगाए हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसका फायदा जो है सही तरीके से कह लें कि गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, उससे जो गरीब है वो मुस्तफीद नहीं हो रहा। ये मंसूबे जो है फिलहाल कह लें कि गरीबों के घरों तक नहीं पहुंच रहे। जैसे कि मरियम नवाज साहबा ने ट्रैक्टर के हवाले से या अपना छत अपना कह लें कि जो घर के हवाले से, उस पर मुझे काफी सारा एतराज है। जो अपना छत अपनी घर है, ये पैसा उनको मिलेगा जिनके पास पहले से ही प्लाट है या जिनके पास पहले से ही घर है, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास प्लाट भी नहीं है। तो अगला मंसूबा क्या करेंगी ये भी कोई पता नहीं है। फिर एक मुझे जो मरियम नवाज साहबा का मंसूबा बहुत अच्छा लगा वो ये था तीरानी, यानी कि बेटियों के जहेज के वाले से, शादियों के वाले से बहुत अच्छे काम आप कर रही है, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे आलू, टमाटर, प्याज, गोश्त आज भी सही रेट पे नहीं मिल रहा, ये सब कुछ महंगा मिल रहा है। गोश्त आप देखें जाके मुर्गी का वो काफी महंगा है, भैंस का गोश्त देख लें, भैंस का, वेड़े का, कोई भी बकरे का गोश्त देख लें बहुत महंगा है। मीट देख लें A to Z महंगा है। मिल्क की अगर बात करते हैं, दही की बात करते हैं, तो ये हर चीज महंगी है। मुझे ये चीजें सस्ती नहीं मिल रही। मैं देखिए एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता हूं, मुझे ये चीजें सस्ती चाहिए। मुझे आपकी उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इकॉनमी किधर जा रही है, आप लोग किधर जा रहे हैं, आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, फ्यूल की जो प्राइस है, बिजली की प्राइस है, वो किधर जा रही है। भाई मुझे बिजली भी सस्ती चाहिए, मुझे सुई गैस भी सस्ती चाहिए, मुझे खाने पीने की अशिया भी सस्ती चाहिए, फिर मैं मानू ना कि आप लोगों की हुकूमत भी ठीक चल रही है। तो अगर आप लोग ऊपर से सब अच्छा करके दिखाएंगे तो मैं माजरत के साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा आपकी हुकूमत को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि जहां पर मैं दूध ले रहा था 200 रुपए किलो, वो इस टाइम 220 रुपए किलो हो चुका है। इन्हीं दिनों में हुआ है, कोई मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, इसी 1.5-2 महीने के अरसे में हुआ है। दही महंगा हो चुका है, और दही की अगर बात की जाए या दूध की बात की जाए तो मुजरे सेहत दूध हर जगह पे बिक रहा है। आपके ही जो बिलाल साहब है, मेरा ख्याल है पंजाब से MP है, कह लें कि जो मेरा ख्याल आपके वजीर भी हैं पंजाब के, उनको मैंने देखा, उनकी काविशों को मैंने देखा है कि वो मुजरे से दूध इतना उन्होंने पंजाब में पकड़ के बहाया है, इस्लामाबाद में धड़ाधड़ बिक रहा है, पिंडी में धड़ाधड़ बिक रहा है। क्या यहाँ पर जो कह लें कि जो दूध पकड़ने वाले हैं, जो जाली कंपनियां हैं, जो फेक दूध बनाते हैं, जिससे मुजरे से जिससे लोग बीमार होते हैं, क्या इनको कोई नहीं पकड़ेगा? तो फिर एक और बड़ी खबर सामने आ गई। मंसूर अली खान साहब का मैं रात को एक व्लॉग देख रहा था, तो उसमें यह बता रहे थे कि वाजिवा इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान की आवाज पे, तस्वीर पे, टीवी पे पाबंदी है। तो जिस बंदे की वजह से पाबंदी है उसका नाम है मलक रियाज, यानी कि जो बैरिया टोन का ओनर है। तो बैरिया टोन का जो ओनर है, कल कह लें कि वो भी तकरीबन पाकिस्तान से भागे हुआ है, मलक रियाज साहब। तो वो जनाब एक कह लें कि दुबई में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें धड़ाधड़ कहा यह जाता है कि टीवी पे दिखाई जा रही है। और 190 मिलियन पाउंड जो थे वो मलक रियाज के थे। और मलक रियाज को उस केस में क्यों नहीं घसीटा जा रहा जनाब? मलक रियाज उस कह लें कि जो 190 मिलियन पाउंड है तो उसका वादा माफ गवाह क्यों नहीं बनता मलक रियाज? तो उसमें बुशरा बीबी को और इमरान खान को घसीटा जा रहा है। तो ये जो दौरा में आ रहा है ये समझ नहीं आता। अगर इमरान खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो जिस तरह आप इमरान खान को या बुशरा बीबी को घसीट रहे हैं, इसी तरह मलक रियाज को भी तो घसीटे ना इसमें। अब मलक रियाज कितना शातिर और कितना तेज बंदा है नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि उसने इमरान हुकूमत के साथ भी अच्छी अपनी सलाम दुआ और ताल्लुक रखे, उसने नून लीग के साथ भी अपनी अच्छी सलाम दुआ ताल्लुक रखे, उसने पीपल्स पार्टी के साथ भी अपनी सलाम दुआ ताल्लुक अच्छे रखे। यानी कि मलक रियाज जो है विकेट के दोनों तरफ नहीं, मलक रियाज विकेट के चारों तरफ खेलता है। मलक रियाज इन सबसे बड़ा मैं कहता हूं सियासतदान है। लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, मैं तो कहता हूं यहां पर जो मलक रियाज है ये सब पे भारी है। तो खुदारा अपने मुल्क के बारे में सोचे। अब PTI में आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हुकूमत ये कहती है कि हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे टमाटर, प्याज, आलू, चीनी, पत्ती, घी, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल मुनासिब कह लें कि कीमत पे नहीं मिलता, तो मैं इस हुकूमत को सब अच्छा कैसे मान लूं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।